हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल क्लास की तरफ से। हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपकी संधि पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने अब की पिछली की क्लास में स्वर संधि पढ़ा और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने इसे कुछ नियम आपके देखे थे, जैसे पिछले की क्लास में आपके ता संबंधित नियम आपके पढ़ाए गए थे। ठीक है, आगे इसी तरह हम बताते हैं कि व्यंजन संधि के और कौन कौन से नियम आते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं हम, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, जिसमें से हमने आपके लगभग 5 नियम जो हैं वो पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास में। आज का नियम क्या है? माँ संबंधित नियम। माँ संबंधित नियम क्या है? पहला नियम है आपका माँ से जो संबंधित होता है, माँ का मेल क से माँ तक किसी भी व्यंजन से हो तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। इसमें क्या है कि माँ का मेल यदि का से माँ तक के किसी भी वर्ण से हो तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमने आपको जो वर्णमाला पढ़ाई थी, तो हमने आपको बताया था का से माँ तक के आपके जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी किसमें आते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 25 स्पर्श व्यंजन गिने जाते हैं। तो वही है कि माँ का मेल यदि का से माँ तक के किसी भी वर्ण से होता है। ठीक है, तो का से माँ तक में आपके 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग में आपके पूरे 25 स्पर्श व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। उन्हीं को किसी भी वर्ण से होता है तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा हम इसमें देखते हैं। उदाहरण जैसे समधन कलन। क्या है? सम धन कलन। ठीक, तो समधन कलन का क्या बन जाएगा? हमने क्या बताया आपको? माँ का मेल यदि का से माँ तक के किसी भी वर्ण से होता है तो माँ का का से मिलन होगा तो क्या बन जाएगा? उसी वर्ग का वो पंचमाक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? संकलन। समधन कलन का क्या हो जाएगा? संकलन। ये क्या बन गया? यहाँ पे पंचमाक्षर, अर्थात कि यहाँ पे ये पंचम वर्ण उसका बन जाता है। समधन कलन संकलन। ठीक है, इसी तरह है जैसे समधन चय। समधन चय। ठीक, तो समधन चय का क्या हो जाएगा आपका? समधन चय। यहाँ पे माँ की बात च आया है तो क्या हो जाएगा? संचय। संचय। ठीक है, इसी तरह परम धन तू। परम धन तू। ठीक, तो परम परम माँ के बाद तावर्ण आ रहा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? परंतु। इससे क्या हो जाएगा? परंतु। ठीक, इसी तरह आपको याद रखना है कि जब माँ के बाद किसी भी वर्ण का ये आता है, कोई भी वर्ण का से माँ तक में, तो वो किसमें? पंचमाक्षर में, अर्थात कि आपका अनुस्वार में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जैसे समधन पूर्ण। समधन पूर्ण। समधन पूर्ण का क्या हो जाएगा यहाँ पे? संपूर्ण। संपूर्ण। ठीक, ये चीज आपको हो गया समझ में आया? माँ संबंधित ये पहला नियम है। चलिए अगला नियम देखते हैं माँ से संबंधित। अगले नियम में आता है कि माँ का मेल यदि या, रा, ला, व, श, स, ह से हो तो माँ सदैव क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। यदि माँ का मेल, यदि माँ का मेल किससे हो? या, रा, ला, व, आपके तीनों श
तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत श या ह से हो तो माँ, माँ किसमें परिवर्तित हो जाता है आपका? माँ अनुस्वार में हो जाता है। माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो माँ किस में परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार में परिवर्तित होता है। माँ का मेल यदि य, र, ल, व, श, स, ह, श और ह से होता है तो माँ का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम धन योग, उदाहरण देखते हैं। सम धन योग, ठीक, तो हमने क्या बताया? माँ का आपका किससे योग हुआ? या से। या, र, ल, व और तीनों सा आपके हुए और ह। ठीक, तो समधन योग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? संयोग। किसमें? अनुस्वार में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हो गया आपका समधन रक्षक। समधन रक्षक, समधन रक्षक में क्या बन जाएगा आपका? संरक्षक। संरक्षक। ठीक, तो माँ का किससे योग हो रहा है यहाँ पे? रा से योग हो रहा है। रा से योग होने पे क्या हो जाएगा? वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल जैसे समधन लाभ। समधन लाभ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? समधन लाभ यानी कि सन लाभ। इसमें भी माँ का ला से हुआ तो क्या बन गया आपका? ये अनुस्वार हो गया। जैसे सम धन विधान। समधन विधान, तो ये क्या बन जाएगा आपका? संविधान। संविधान। समधन विधान क्या बन गया आपका? संविधान। ठीक, इसी तरह आपका जैसे सप समधन क्षय। समधन क्षय, तो ये किससे? आपकी ये तालव्य श से। माँ का संयोग जब तालव्य श से होगा तो क्या हो जाएगा? इसका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा संचय। ठीक, इसी तरह समधन सार। समधन सार, समधन सार का क्या बन जाएगा आपका? संसार। समधन सार से आपका बन गया संसार। ठीक है, तो माँ संबंधित दूसरा नियम क्या हुआ आपका? कि माँ के बाद यदि या, र, ल, व, श, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत श या ह आते हैं तो माँ का परिवर्तन किसमें हो जाता है? वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। और उसके ये सभी आपके ये एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला नियम देखते हैं जो माँ से संबंधित है। हमने आपको बताया अभी कि माँ का पहले रूल में बताया का से माँ तक के अगर वर्ण आएंगे तो माँ का किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ठीक है, फिर उसके बाद आपका यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आते हैं तो उससे माँ में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तीसरा नियम आता है आपका माँ के अंतर्गत ही यदि माँ के बाद, यदि माँ के बाद माँ आता है, यदि माँ के बाद माँ आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो हमने क्या बताया? माँ के बाद यदि माँ आता है तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे समधन मान। समधन मान का क्या हो जाएगा आपका? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि माँ के बाद माँ आएगा तो इसी तरह लिख दिया जाएगा, समधन मान हो जाएगा आपका सम्मान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका एक और नियम है जो व्यंजन संधि के अंतर्गत पूछ आता है। नेक्स्ट नियम है आपका 7वां। क्या कहता है कि सा से पहले अ से भिन्न स्वर आए तो जो आपका मूर्धन्य
दंत शा है उसका मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जाता है। ये आपका क्या है, ये दंत शा है। दंत शा के बाद, दंत शा के बाद यदि आपका अ आ से भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, यानी कि सा के बाद आपका आ नहीं आना चाहिए, आ से भिन्न स्वर आए तो सा के स्थान पर, तो आपके जो ये दंत शा है, दंत शा के स्थान पर क्या ले लिया जाएगा, आपके यहाँ पे मूर्धन्य शा हो जाता है। दंत शा के स्थान पर मूर्धन्य शा हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है कि मूर्धन जो आपका दंत शा है, इसके बाद यदि अ से भिन्न स्वर कोई आए तो वो आपका, ये आपका जो दंत शा है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आपका मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वी धन सम, वी धन शम, वी धन सम, तो इसमें क्या होगा, सा से बाद नहीं, यहाँ पे सा के पहले होगा, सा के पहले आ से भिन्न स्वर आए। ठीक है, तो वी धन शम, यहाँ पे ई स्वर आ रहा है और ये क्या है आपका सा, तो शा से आ से भिन्न स्वर आए तो ये किसमें हो जाएगा, शा जो है वो आपका मूर्धन्य सा में हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये विषम। ठीक है, इसी तरह देखते हैं वी धन साध, वी धन शाद, तो श से पहले, सा से पहले आ को छोड़ करके भिन्न स्वर आता है तो वो किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य शा में, तो ये आपका बन जाएगा विषाद। ठीक है, विषाद हो जाएगा। इसके अलावा आपका जैसे आ जाता है शूधन समा। ठीक, ये चीज आपका ये वाला बहुत पूछा जाता है, इसका संधि या संधि विच्छेद, शूधन समा, सुधन समा, तो शा के पूर्व यदि आ से भिन्न कोई स्वर आता है तो यहाँ पे कौन सा स्वर आ रहा है, आपका ऊ स्वर आ रहा है और फिर सा आ रहा है, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आपका मूर्धन्य शा में, तो ये क्या हो जाएगा आपका सुषमा। ठीक है, ये आपका सुषमा हो जाएगा। ये आज से हमने व्यंजन संधि के आपके नियम पढ़े, जितने भी आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत नियम आते हैं। अगली क्लास में हम आपकी विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपकी विजुअल क्लास के अंतर्गत यूपी टीजीटी पीजीटी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर दें और जिसने सब्सक्राइब किया है वो सभी चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें।